का जो टॉपिक है अपना है, उस टॉपिक का नाम है पॉम, मतलब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, और ये पेज फैक्ट्री करके एक कंसेप्ट है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट मैं बताता अभी क्या होता है, इसका मेन यूज़ क्या है। देखो ना, अगर आप मैं ये काम करता हूँ, मेरे सारे स्क्रिप्ट एक जगह पे लिख दो। देखो मैंने क्या किया, मैं सारे वेब एलिमेंट एक तरह पे लिखा और उसी के नीचे उसी का कोड लिखा। कौन सा गायब हो रहा है, ये वाला जो हम लोगों ने किया था सब, मतलब लास्ट लेक्चर में जो किया था। हम लोगों ने क्या किया था, देखो ना ऑब्जर्व करो। हम लोगों ने क्या किया था, जो भी पेज है उस पेज के सारे वेब एलिमेंट उधर रखे, उसके नीचे उसका कोड लिखा है, क्लिक करना है। अगर मुझे फिर से नया पेज लगाना है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नया पेज आता है। तो नया पेज आने के बाद मुझे फिर से सारे एलिमेंट को लेना पड़ता है। अगर मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, मैं सारे एलिमेंट को एक तरह पे लेता हूँ। देखो मतलब कैसे बोलना चाहता हूँ मैं, इसको अरे यार, इसको मैंने कट किया। मैंने ऐसा प्लान किया, हाँ इनको सबको एक तरह पे लेके आता, ऐसा चल सकता है क्या वैसा वाला। मतलब मैंने सारे पहले ऑब्जेक्ट सारे के सारे लोड कर दिए, फिर मैंने नेविगेशन का फ्लो कर दिया, चल सकता है कैसा। ये थोड़ा बेटर रखते हैं ना, क्योंकि आपके सारे के सारे वेब एलिमेंट एक तरह पे आए और सारे के सारे जो फंक्शन करना है, जो ऑपरेशन करना है, एक तरह पे आए। ये चल सकता है क्या, राइट। इसमें क्या होता है पता है, इसमें एक दिक्कत है, जब आपका टेस्ट केस रन होता है ना, तब के टाइम में अगर ये पेज के लिए चलेगा, मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ छोटा सा। तो उसके पीछे का लॉजिक वही है, जो पॉम और पेज फैक्ट्री कंसेप्ट लाने के पीछे का लॉजिक वही है। एक मिनट, देखो क्रोम चालू हुआ। याद है अपना एक छोटा सा फ्लो था। तो हम लोगों ने क्या किया, उस पेज के पहले यूजर नेम सॉरी ईमेल आईडी डाला और क्रिएट बटन पे क्लिक कर रहे थे, राइट। देखो आपको दिखा था। तो इस केस में क्या हो रहा है, अभी मेरा कंट्रोल अगर देखा जाए तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आया। ओके एक सेकंड है, मैंने क्या किया पता है कि इसको ना मुझे इनेबल इक्वल टू ट्रू डालना पड़ेगा, तभी मेरा काम बनेगा, बराबर ना। मुझे इसको फिर से क्लोज करता हूँ। तो आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में आएगा, पेज फैक्ट्री का क्या कंसेप्ट है, तो इसके भी आपको समझ में आएगा। देखो मैंने क्या किया, सारे ऑब्जेक्ट एक तरफ पे लिए। अगर ऑब्जर्व किया जाए तो मेरा पेज लोड हुआ, मैं इस पेज पे हूँ। अभी हम लोग दो का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, पता है, इसका और इसका ऑब्जेक्ट देख रहे हैं पहले। तो मैंने लोड करके रखा, देखो ये वाला, उसको मिला ऑब्जेक्ट, इसको ये ऑब्जेक्ट मिला। नाउ टेल मी, ये ऑब्जेक्ट इसको मिलेगा कह रहे हैं। नहीं। नहीं, क्यों, ये नेक्स्ट पेज पे है, क्योंकि ये पेज लोड पे डॉम में है ही नहीं। बराबर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉम पे है ही नहीं, तो ये मेरा फट जाएगा यहाँ पे। फटा के नहीं है, उसने बोलेगा कि वो मुझे मिला नहीं करके। अरे वो सेकंड टेस्ट केस चालू हुआ, जो टेस्ट केस था ना सेकंड वाला, देखो पहले वाला क्या बोल रहा है, उसको जो ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसको मिला है नहीं बेसिकली। ठीक है, ये फट गया हमारा टेस्ट केस। तो मुझे इस केस में क्या करना पड़ेगा फिर से, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर पेज का ऑपरेशन उधर ही करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा इस केस में है, मैंने यहाँ पे डाला, कॉपी किया कोड, यहाँ पे मैं इस बार चेंज करता हूँ, फाइल पे क्लिक करता हूँ। अब ये क्या करेगा, जैसे ये क्रोम ओपन होगा, फिर उस पेज की ये दो एलिमेंट को उठाएगा, फिर ऑपरेशन करेंगे। फिर वो क्या करेगा, सेकंड पेज पे जाएगा, फिर उस सारे पेज के ऑब्जेक्ट उठाएगा, इसमें लोड करेगा, फिर आप ऑपरेशन करोगे। आपको थोड़ा नहीं लग रहा कि थोड़ा दिक्कत का काम लग रहा है, ये सब एक सब खिचड़ी हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे वेब एलिमेंट है, वहाँ पे ऑपरेशन है, ये सब खिचड़ी लग रहा है आपको। मैं आपको इसका अभी देखो, अभी मैंने क्या किया, इसको ये काम किया, फिर यहाँ पे वेब एलिमेंट रखा, तो ये चलेगा। अभी मैं आपको दिखा भी देता उसका, लेकिन ये गलत तरीका है।
ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी ये चलेगा क्योंकि यहाँ पे ईमेल ये डालेंगे ना, तो ये चलेगा बराबर। अभी ये नेक्स्ट पेज पे आया, अभी ये जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो उसी पेज का है, तो आपका ये कोड चलेगा, अभी ये कोड चलेगा। देखो ये चल रहा है प्रॉपरली, उसने सारे ऑब्जेक्ट ले लिए बराबर है। अब ये काम करना चलेगा। अब ये गलत है क्योंकि यहाँ पे मैंने कट नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये निकालना चाहिए था। सबको समझ में ये वाला कंसेप्ट? अभी इसमें क्या डिसएडवांटेज हुआ है, इसका डिसएडवांटेज ये था कि मुझे क्या करना पड़ता है, उसी पेज को ऑब्जेक्ट उधर डालने पड़ते हैं और इमीडिएटली उसके पीछे पेज चेंज होने से पहले मुझे क्या करना पड़ता है, उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, नहीं तो आपका काम नहीं बनेगा। लेकिन ये बहुत बुरी चीज़ है। तो इन लोगों ने क्या किया पता है क्या, इन लोगों ने सोचा तो क्यों ना हम लोग ये काम करते हैं। इनका प्लान देखो, एकदम सिंपल प्लान था। इन लोगों का प्लान क्या किया इन लोगों ने, देखो नाउ टेल मी, ये वेब एलिमेंट यूजर नेम, वेब एलिमेंट क्रिएट अकाउंट, वेब एलिमेंट मिस्टर, वेब एलिमेंट मिस्टर, ये क्या है पता है आपको? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये सारे ऑब्जेक्ट एक जगह पे लेके आएंगे, तो इसे क्या बोलेंगे वो? ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। मतलब ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी मतलब क्या होता है, आपको जो भी ऑपरेशन करना है, जिनको जो भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन करना है, आप क्या करो, उसको उठाओ और एक जगह पे लेके आओ, अलग जगह पे। मैं बताता, तो हम लोग जो ऑटोमेशन का जो फ्रेमवर्क करते हैं उसमें हमेशा याद रखो क्या करते हैं, आपका स्क्रिप्ट यहाँ पे होता है। अभी हम लोग क्या करें पता है क्या, मेरा स्क्रिप्ट इधर ही है, अभी क्या हो रहा है पता है क्या, मेरा स्क्रिप्ट भी इधर ही है और मेरा कोड भी इधर ही है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा यहाँ पे स्क्रिप्ट है, इसको लिख सकता हूँ, एक सेकंड मुझे कुछ लिख सकता हूँ इसमें। ठीक है, अभी के अरे यार, अभी क्या हुआ पता है क्या, मेरा इसी स्क्रिप्ट में यही मेरा स्क्रिप्ट है। इसमें मेरे पास राइटिंग पेज नहीं है, नहीं तो लिख लेगा। समझा आपको? यहाँ पे स्क्रिप्ट मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक मिनट, मुझे वो वाला ऑप्शन कहाँ पे जिसमें हम लोग लिख सकते हैं। टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना टेक्स्ट स्क्रिप्ट हुआ। अरे यार क्या चल रहा है, ठीक है छोड़ो। यहाँ पे क्या हो रहा है पता देखो, पूरा अपनी अभी जो हम लोग कर रहे थे ना, इसमें क्या कर रहे थे, इधर ही आपका वेब एलिमेंट है और इधर ही आपका स्क्रिप्ट है, बराबर है। ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसमें पूरा खिचड़ी हो रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया, क्यों ना हम लोग एक काम करते, हम लोग क्या करते, ये मेरा स्क्रिप्ट रहेगा, दिस विल बी माई स्क्रिप्ट एंड दिस विल माई ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। चल सकता है क्या उसको? फिर वो क्या करेंगे, ये मॉडल को कनेक्ट कर देंगे, तो काम बन जाएगा आपका, बनेगा काम आपका। यस। तो इन लोगों ने वही प्लान किया, एकदम सिंपल वे से, इनका एकदम सिंपल प्लान था। और ये भी वन डायरेक्शनल है, टू डायरेक्शनल भी नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट रहेगी, लेकिन इस स्क्रिप्ट के लिए जो भी ऑब्जेक्ट लगेंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट इन लोगों ने यहाँ पे रखा। तो आपके अगर हम लोग जब भी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे ना, तो फ्रेमवर्क में आपको आएगा, ये आपका मेन स्क्रिप्ट रहेगा, इसमें आपके सारे के सारे ऑब्जेक्ट रहेंगे और ये ऑब्जेक्ट आप यहाँ से इसको कॉल करेंगे। तो इसके लिए इन लोगों ने अरे ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी मतलब क्या होता है, तेरे पास जितने भी वेब एलिमेंट चाहिए, तो एक वेब एलिमेंट को क्या करेगा, सबको एक जगह पे लेके आएगा। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दिखा था, मेरे पास एक पुरानी स्क्रिप्ट है, उसका भी हम लोगों ने वैसे ही किया है। देखो एक कोई तो स्क्रिप्ट है मेरे पास, तो मेरे पास एक देखो, ये कॉन्टैक्ट पेज नाम का एक पेज है, उसका मैंने क्या किया, जितने भी मुझे उस पेज के कॉन्टैक्ट पेज है, उस पेज पे जितने भी मुझे एलिमेंट्स लगने वाले हैं, मैंने सबको क्या किया, एक तरफ पे लेके आया। मैंने क्या किया, इन सबको एक तरफ पे लेके आया।
वैसे मेरे देखो अभी यहाँ पे बहुत सारे पेज थे, साइन अप पेज है, क्रिएट एन अकाउंट पेज। देखो देखो हम लोगों ने जो किया था ना क्रिएट एन अकाउंट, तो मैंने वही किया। मैंने क्या किया है, सारे पेज के ऑब्जेक्ट एक तरह पे लिखा है। बराबर है? किसी डाउट है अभी इस केस में? हेलो, किसी डाउट है इस केस नो में? नो सर। नहीं सर। इससे फायदा क्या हो रहा है अपना, मेरा टेस्ट केस मेंटेन करने के लिए मैं अच्छा हूँ और मैनेज करने के लिए अच्छा हूँ। मतलब इन फ्यूचर में अगर मुझे पता चला कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं फाउंड हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप वो पूरे फाइल में नहीं जाओगे, आपको पता चलेगा अरे हाँ मेरा इस पेज में इश्यू है, तो मैं क्या करूँगा, इस पेज में जाऊँगा, उस पेज का जो भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी चेंज उसको चेंज करूँगा, काम कर जाएगा। ये सर वो सबसे, @web एलिमेंट है क्या? हाँ वो मैं बताता हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ये मेरा टेस्ट केस रहा, यहाँ पे मेरा टेस्ट केस रहा, और ये मेरा ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी रहा। अभी इन ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी ने दो पार्ट में कन्वर्ट किया। एक ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी होता है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, जो आपका काम क्या करता है, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो इनिशियलाइज करने का काम करता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो जो भी ऑब्जेक्ट है, इसमें दो चीज़ें हैं, देखो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल और पेज फैक्ट्री। अभी इंटरव्यू में दो क्वेश्चन पूछे थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एंड पेज फैक्ट्री। ये दो डिफरेंस आपको पूछेंगे, डिफरेंस बिटवीन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एंड पेज फैक्ट्री। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब क्या ऐसा है, बस उतना इसका एक सिंपल लॉजिक है। वो क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी को स्क्रिप्ट से अलग रखता है। जैसे इस केस में मैंने क्या किया, मेरे सारे वेब एलिमेंट एक तरफ पे लिखा है, बराबर कि नहीं? देखो सारे के सारे वेब एलिमेंट एक तरफ पे लिखा है। किसी डाउट है अभी इस केस में? अभी ये पेज फैक्ट्री क्या करता है पता है क्या? जैसे आपका कोई इस आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका ड्राइवर इनिशियलाइज होगा, राइट? यहाँ पे जो कोड था ना, ये वाला कोड अपना यहाँ देखो माइक्रो पर, ये वाला ड्राइवर जो है ना, ये वाला ड्राइवर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं पता है कि ये वाले ड्राइवर को हम लोग किसको पास कर रहे हैं, इसको पास कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये वाले को तो पास करोगे, तो इसके अंदर एक मेथड होती है पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट। ये क्या करता है पता है क्या, जैसे ही आपका ये क्या बोलते हैं इसको, जैसे ही आपकी ये मेथड कॉल हो जाएगी, तो क्या करता है, इस पेज में, इस क्लास फाइल में जितने भी ऑब्जेक्ट है इन सबको जेवीएम में लोड करता है। वो वेरीफाई नहीं करता, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? वो वेरीफाई नहीं करता, वो बस लोड करके रखता है। इसका मतलब क्या होगा, लोड करके मतलब क्या होगा, जब भी मुझे जरूरत होगी उसमें से मैं उसको ऑब्जेक्ट को उठाऊंगा और मेरा काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पेज फैक्ट्री के अंदर एक मेथड है, वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट। इस मेथड का नाम है पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स। उस मेथड का नाम क्या लिखा है, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं करोगे ना आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि इससे ही वो ट्रिगर होता है। मतलब नहीं, इससे ही ये दो जो ब्लॉक्स है ना, ये दो ब्लॉक कनेक्ट होते हैं और इसके सारे ऑब्जेक्ट इसमें लोड होना चालू हो जाते हैं। किसी डाउट है इस केस में? इनिट फैक्ट्री वो क्या करता है? इनिट फैक्ट्री क्या करता है देखना, अगर इनिट फैक्ट्री मतलब कैसे होता है, आपके सारे चीजें लोड करता है उसमें। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता, आप कभी यूट्यूब पे देखते हो, कभी आपके यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता, राइट? तो उसमें क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या? अगर आपके पास बहुत सारा नेट, बहुत ज्यादा स्पीड है, तो ऑलरेडी वो बफर होता है। वो बफर कहाँ पे होता है, बफर कहाँ पे होता है आपका, लोड करता है। लोड कहाँ पे होता है? सारा प्रोग्राम यूट्यूब का जो भी आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपका स्पीड बहुत अच्छा है तो ये लोड कहाँ पे करता है, मेमोरी में। कौन सी मेमोरी? उसे रैम बोलते हैं, रैम बोलते हैं। हाँ रहा। वो क्या करता है, सारी चीजें रैम में लोड करता है, राइट? अगर आपका स्पीड बहुत अच्छा है और बीच में नेट भी चला गया, तो ऑलरेडी उसने जो बफर करके रखा था, लोड करके रखा रैम में, उसके ऊपर चलता है, राइट? अगर आपका स्पीड स्लो है तो क्या होता है, वो जो डाउनलोड करके, जो टेम्परेरी डाउनलोड करके वो रैम में रखता है, राइट? वो उसको मिलता नहीं उतना डेटा, तो आपका डेटा लैग हो जाता है, इसलिए वो बफरिंग आता है ना, घूमता गोल गोल घूमते रहता है, तो वो वाला चीज होता है। तो इसमें क्या करते हैं पता है क्या, ये जैसे ही ये इनिट ऑब्जेक्ट का वो मेथड कॉल होता है, इसके सारे एलिमेंट ये यूज कर सकता है। किसी को डाउट है अभी इस केस में? लोड होने के बाद क्या? ये लोड होने के बाद आप उसको जैसे चाहिए, जब चाहिए उसको यूज कर सकते हो।
आपको रीइनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं होती है, और आपका पेज भी चेंज हुआ तो फटेगा नहीं कहीं पे। जैसे इस केस में अगर देखा जाए तो मेरा क्या हो रहा था इस केस में, जैसे ही मेरा पेज चेंज हुआ, बराबर मेरा पेज चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ पे जाने का पेज चेंज हुआ, लेकिन मैंने यहाँ का कोड ही नहीं लिखा, तो मेरा यहाँ पे एलिमेंट फटना चालू हुआ था कि नहीं, उसको मिले ही नहीं थे। वो क्या करता है पता है, इस यहाँ पे ना वो पहले से ढूंढना चालू कर देता है। ये फाइनल एलिमेंट क्या करता है, ढूंढना ही चालू करता है इस पेज पे। ये समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये फाइनल एलिमेंट क्या करता है, आपको जो करंट पेज उसमें ढूंढना चालू कर देता है। लेकिन पेज फैक्ट्री और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है, उसे ना बस लेके रखता है। जब उसका कॉल आएगा, जब इसको कोई बुलाएगा, मतलब बुलाएगा मतलब जैसे उसके ऊपर ऑपरेशन करेगा, डॉट क्लिक डॉट सेट जो भी ऑपरेशन करेगा, तभी वो उसको ढूंढेगा, अदरवाइज वो उसको ढूंढेगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लो 100 पेज, 100 एक पेज है, उस पेज पे 100 ऑब्जेक्ट है, लेकिन मुझे हमेशा उससे 20 लगते हैं, और जो 80 ऑब्जेक्ट है उसकी मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है। भले उसे एक्सपाथ गलत हो सही हो, आपका कभी वो फटेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको यूज ही नहीं किया, आपने उसको कॉल ही नहीं किया। जब आप उसको कॉल करेगा, जब उसको डॉट क्लिक कोई मेथड लगा हुआ है, तब जाके वो फटेगा, उधर ये फटेगा नहीं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का भी डाउट है इस केस में? और डॉट क्लिक क्या? अरे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर तो क्या क्या करता है, डॉट क्लिक करता है, डॉट सेट मेथड, ये सारे मेथड्स है, राइट, ऑपरेशन करता है। अगर तू जब तक इसको ऑपरेशन नहीं करेगा उसके ऊपर, तब तक ये उसको ढूंढेगा नहीं उस पेज में। मतलब जैसे आप ऑपरेशन करो तभी वो ढूंढता है खुद को, और उधर ढूंढेगा ही नहीं। इस केस में क्या होता है पता है क्या, आपको पहले ढूंढना पड़ता है, फिर इसके ऊपर ऑपरेशन करना है, कि जो गलत बात है। मतलब ये कैसा हुआ पता है, ये वाला लॉजिक, मतलब जब भूख लगती है तब जाकर कुआं खोदो फिर पानी पियो, ये वाला लॉजिक हुआ। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले सारी चीजें लोड करके रखे हैं। जिसको चाहिए वो पानी पीना है, वो जस्ट खड़ा हो जाए, और मतलब खड़ा हो जाए इसका मतलब ये आपका स्क्रिप्ट कॉल करेगी, आपका काम बनेगा। समझ में अभी किसी को डाउट है अभी इस केस में? फिर आपने वो जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है, फिर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है इस केस में, एक याद रखो हमेशा, इट कीप्स असाइड, देखो ये याद है, इट कीप असाइड ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी डिटरी सेपरेट फ्रॉम यूर स्क्रिप्ट। बराबर है? ये क्या करता है, आपकी जो ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी उसको स्क्रिप्ट कर अवे करता है, सेपरेट करता है फ्रॉम योर स्क्रिप्ट। तो यूजफुल क्या है, एंड पेज फैक्ट्री। जब तक ज्वाइन कर लो, मैं तब तक इसको शेयर करता हूँ। देखो मैं थोड़ी चीजें ढूंढना ट्राई करता हूँ इसको। देखो, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ डिजाइन पैटर्न popularly used in text automation that creates, और देखो ये वाला, that create web object repository। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एडवांटेज ऑफ मॉडल reduce the code duplication and improve test maintenance। okay, it improves the test maintenance। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ क्यों इसका फायदा होता है। जैसे देखो, अगर मेडिकल के अगर दुकान में जाओगे तो आपको बहुत सारे मेडिकल के मतलब क्या बोलते हैं मेडिसिन मिल सकते हैं। अगर मान लो उन लोगों ने सब एक जगह पे ही रखा, सारा कचरा, मतलब कचरा नहीं बोलते, सारे दवा एक जगह पे रखा और कैसे इसको दे दिया, मतलब मिक्सअप किया। तो अगर मान लो कोई कस्टमर आता है तो उसे ढूंढने में, उसने मान लो कोई ऑर्डर दिया, मुझे ये दवाई चाहिए, तो उसे उसमें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या करते हैं पता है क्या, पहले ही जैसे ही दवाई आती है दुकान में, वो क्या करते हैं पहले उसको सेग्रीगेट कर देते हैं। हाँ, ये ए टू बी वाली दवाई एक बक्से में, बी सी टू डी वाली दवाई एक बक्से में, राइट। तो उसको क्या होता है, जब भी कभी कस्टमर आता है उनको देने में ही होता है। तो यही लॉजिक है, ये क्या करता है उनका इम्प्रूव करता है मेंटेनेंस, ये वाला इनडायरेक्टली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज क्या करता है, अगर आप उसको सेम ऑब्जेक्ट के नाम से कोई रेफर करते हैं तो आपको डुप्लीकेशन भी अलाउ करता है। ये डुप्लीकेशन भी अलाउ करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। द एडवांटेज ऑफ द मॉडल
इज दैट रिड्यूस द कोड डुप्लीकेशन और इम्प्रूव द टेस्ट मेंटेनेंस। हाँ क्या बोला था तू? तो आपने वो एग्जांपल दिया था बफरिंग का, सर वो नहीं समझ में आया। अभी रहने दे, वो थोड़ी देर में देखते हैं, थोड़ी देर में। ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो और क्या ले सकते हैं क्या। तो इन लोगों ने वही किया, देखो अभी इन लोगों ने क्या किया है, देखो अभी मैं आपको जो मैंने बताया ना वही लॉजिक है। देखो जो पॉम बेस्ड स्ट्रक्चर था ना उसमें क्या हो रहा है, ये वाला नॉन पॉम बेस्ड स्ट्रक्चर उसकी में आपका एक ही क्लास है, देखो एक ही क्लास है देखो। इसी में आपके वेब एलिमेंट्स है और उसी में आपके मेथड्स है, जो मैंने अभी किया था। मैंने क्या किया था, अगर यहाँ पे देखो मैंने मेरे सारे वेब एलिमेंट एक तरफ पे थे, मतलब सारे वेब एलिमेंट और उसके मेथड एक ही क्लास में थे। तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। प्लीज म्यूट करो ना कोई तो यार। ठीक है, समझ में आया सबको? ये वाला लॉजिक वही है, ये जो नॉन फॉर्म स्ट्रक्चर बता रहा है ना वही है। तो आपका एक ही क्लास है, उसी क्लास में आपका वेब एलिमेंट भी है और उसके मेथड भी है। ये बहुत बुरी बात है। तो आपको इसको क्या करे, देखो ये आपका क्लास भी है, सेकंड क्लास है, जैसे मैंने आपको ये बताया ये आपका सेकंड क्लास है। उस क्लास में आप ये वाला देखो यहाँ पे वेब एलिमेंट प्लस मेथड, आप उस क्लास में इसको कॉल कर रहे हैं। इसीलिए उन लोगों का एरो दिया है, यहाँ से भी दिया यहाँ से भी दिया। इसे बोलते हैं पॉम बेस्ड स्ट्रक्चर। तो इससे क्या होगा आपका, ये बहुत लिखा है, ये लिखा है देखो, इट हैज द मेक द कोड मोर रीडेबल, मेंटेनेंस और रीयूजेबल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके अभी एडवांटेज दिया है इन लोगों ने, अभी अभी मैंने जो लिखा वही है। अभी इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, हाउ टू इंप्लीमेंट पॉम। तो पॉम इंप्लीमेंट करने के लिए क्या होता है, देखो उस उन लोगों ने, अभी उन लोग क्या करते हैं पता है क्या, एक क्लास फाइल लेंगे, मतलब आपके सारे एलिमेंट एक तरफ पे लिए हैं। देखो यहाँ पे पब्लिक क्लास गुरु 99 लिखा है, लॉगिन लिखा है, उसमें उन्होंने सारे के वेब एलिमेंट लिए। लेकिन उसको कब कॉल किया है, जब उनको जरूरत पड़ती है तभी उसको कॉल किया है। अभी इसको इन लोगों ने थोड़ा अलग वे से ट्राई किया। सॉरी, आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स है इन लोगों ने इसको एक तरफ पे लेके ये वाला, उन लोगों ने क्या किया अभी इस केस में अगर देखा जाए ना, ये गुरु 99 का, तो देखो अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो उन्होंने वेब ड्राइवर बाय डॉट ये पूरा एक्सपाथ लिखा, उनके जो भी आईडी थे, जब उनके जरूरत पड़ेगी तभी इसको कॉल किया। देखो ड्राइवर और फाइंड एलिमेंट, मतलब एक ही क्लास में आपका दोनों काम हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो जब मैं कोड रन करता हूँ तभी मेरा ये काम बंद लोड होना चालू कर देता है, कि जो मेरे पास है ही नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया अभी दिखा था, मैं इसको थोड़ा ट्राई करते इम्प्लीमेंट करने। बाय यूजर नेम, अभी इन लोगों ने क्या किया पता है, वैसे ही मैंने जो कर रहा हूँ ना, मैं अभी पॉम वाला करते थोड़ा यूज करना ट्राई कर रहा हूँ। ओके, और एक चीज इंटर में पूछेंगे, तुम लोगों ने तुम्हारे कोड में एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पे यूज किया, कोई मुझे बताएगा कहाँ पे यूज किया एब्स्ट्रैक्शन? आपको ये बाय वर्ड दिख रहा है, बाय फॉर्म ड्राइवर बाय यूज नहीं नहीं, करना। वो एब्स्ट्रैक्ट वो इंटरफेस है भाई। ये जो बाय है ना, बाय दिख रहा है आपको, ये बाय, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, देखना है क्या, ये आपका एब्स्ट्रैक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समझ आ रहा सबको? मैं अभी इसको ना, अभी जो पहले किया था और ये किया था इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखो इतना ही लेता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये आप आपके लिए रख दो, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है उसके बाद, हम्म,
तर ते जर अबस्ट्रॅक्शनचं पण सांगा थोडं, हाँ सांगा की कुठे यूज होतो हे बाय कीवर्ड जो है तो ॲब्स्ट्रॅक्शन आहे बेसिकली. बाय. तो काय करतो? सॉरी, मीन्स बाय कीवर्डचं काम काय सर तिथं? बघ ना, बाय ॲब्स्ट्रॅक्शन म्हणजे काय असतं? ॲबस्ट्रॅक्शन मीन्स हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन आहे. राइट, तो ये ढूंढ के दे रहा है Basically. तेरे को, देख ना, ये तेरे को ना क्या कर रहा है, उस पेज के जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो आपको तेरे ढूंढ के दे ओ, रहा है. ओ, उसने इम्प्लीमेंटेशन हाइड किया है लेकिन तुझे डायरेक्ट फीचर दिया, भाई तू ये काम कर, ये काम बन जाएगा तेरा. हाँ, तो पूछा था सर इंटरव्यू में, इसलिए पूछा हाँ हूँ. नहीं, वही तो मुझे इसलिए तो मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे पता है वो लगता है हमेशा. ये हमेशा क्या करते पता है क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि आपने आपके इन उप्स कौन से कहाँ यूज़ किए. तो मैंने हर जगह पे बताया देखो, हम लोगों ने मेथड ओवरलोडिंग इम्प्लिसिट बिट में किया है. मेथड ओवरलोडिंग हम लोगों ने कहाँ यूज़ किया है, याद है आपको, फाइनलाइज कीवर्ड, फाइनलाइज मेथड ओवरराइड की कंसेप्ट है, राइट. यस. राइट, फिर क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस तो हम लोगों ने बताऊंगा मैं आपको थोड़े दिन के बाद. शायद वो कल या परसों ही लेक्चर होगा उसका, 12 वाजता. फ्रेमवर्क की इसमें. सर बाय मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास से क्या? हाँ ठीक है, मेरे अभी अभी मैं क्या करता, टेम्पररी मैं इतना ही ले लेता. देखो अभी पहले क्या हो रहा था, कोई मुझे बताएगा क्या? देखो पहले क्या हो रहा था पता है क्या, मैं वेब एलिमेंट ले रहा था और उसी पेज में इमीडिएटली ढूंढने को ट्राई कर रहा था, बराबर कि नहीं? बराबर ना, तब ये फट रहा था. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ पता है क्या, थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ. जब मुझे जरूरत पड़ेगी, मैंने बना तो दिया मैंने, बराबर, लेकिन मैं इसको कॉल नहीं कर रहा. जब मुझे जरूरत पड़ेगी तभी मैं इसको कॉल कर रहा हूँ. देखो पहले केस में क्या था, मैं यहाँ पे कोड लिखता था, मुझे यहाँ पे मुझे कचरा करना पड़ रहा था. लेकिन अभी मैंने वैसे नहीं किया, मैंने क्या किया, इसको अलग रखा, काम किया और फिर बना के चालू किया. मतलब मेरा हुआ क्या ना, सारे ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी एक तरफ पे और सारे जो ऑपरेशन करना वो एक तरफ पे आया. अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने पता है क्या, पेज फैक्ट्री जो ना, ये पूरा उठा के दूसरे ही फाइल में डालने वाले हैं. नेक्स्ट स्टेप में तब लोग ये करने वाले हैं, इससे और इजी रहेगा. ठीक है, अभी इसको हम रन करते हैं. देखो ना, ये काम कर रहा है उसका, उससे कोई लेने नहीं है. देखो ना, ये लोड हो गया ना. अगर मान लो ये पेज पे था क्या रे वाला, ये नाउ टेल मी, ये मिस्टर एंड मिसेस उस पेज पे थे क्या? नहीं सर, नहीं, फिर भी चला कि नहीं, कोई दिक्कत आएगा इसमें? ये नहीं. मतलब ये क्या किया उसने पता है, इनडायरेक्ट उसके अगर देखा जाए, उसने बस इसको लोड रखा है फॉर्म में डाल के, मतलब वो रैम में डाल के रखा आपके पॉइंट ऑफ व्यू टेम्परेचर को. लेकिन ये कब काम करेगा, जब आप उसको काम देना दोगे, जब उसको बुलाओगे तभी तभी ये ढूंढेगा. देखो ये अभी उसने उसको ढूंढ लिया, उस पेज पे काम बन गया. अभी क्रिएट अकाउंट जैसे आप यहाँ पे कॉल करते हो तभी उसने ढूंढा. बेटर रहा कि नहीं आपके लिए? देखो अभी ये क्या करेगा, अभी इसको ढूंढेगा. देखो जब मैं इसको मेथड, ये मैं बोल रहा हूँ, जब आप उसको कोई मेथड दोगे या उससे एक्शन करोगे तभी ये इसको कॉल करेगा. मतलब ये आपका एक तरफ पे सारे ऑब्जेक्ट एक तरफ पे आए और सारे वेब एलिमेंट्स का जो भी ऑपरेशन एक तरफ. अभी ये रहेगा आपके लिए. देखो उसने वो सिलेक्ट भी किया मिस्टर के ऊपर, इजी रहा आपको. इसे बोलते हैं फॉर्म बेस्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो आपके सारे क्या हुआ, वेब एलिमेंट एक तरफ पे आए. ये बहुत पूछते हैं इंटरव्यू में, याद रखो ये वाला उनके लिए बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको ये फॉर्म होता है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल. तो आपके सर वो सारे, मिस्टर और मिसेस का कैसे ये हुआ? क्योंकि मैंने क्या किया है, इसको सिर्फ यहाँ पे कॉल दिया और उसका जो भी एक्चुअल ऑपरेशन था मैंने उसको नीचे दे दिया. तो वेब पेज दिखाइए. देखना भाई. तो पहले केस में क्या था, पहले केस में क्या कर रहे थे हम लोग, पहले केस में हम लोग यही पे कचरा कर रहे थे सारा, मतलब बराबर कि नहीं. अगर मान लो कि अभी पहले केस में हम लोग इसको ना, इसको भी कहा गया बोला, मैंने वो निकाल दिया. यहाँ पे हम यहीं पे हम लोग उसको हमें कोड लिखना पड़ता है मजबूरन, राइट ना. उसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, याद है आपको? यस सर.
तो अभी मैंने क्या किया, सारे के देखो यहाँ पे अभी सारे एक तरफ पे सारा पूरा फ्लो लेके आया और सारे जो भी ऑपरेशन कर रहा हूँ एक तरफ पे लेके आया, तो मेरा और फिजिबिलिटी बढ़ा, मेरा और काम बन गया, काम इजी हो गया मेंटेनेंस के लिए या फिर फ्लो के लिए, राइट। अभी मैं इसको इसे बोलते हैं पॉम स्ट्रक्चर, तो वही किया मैंने। तो इसमें क्या हुआ, योर ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, सर पहले क्या करते थे? ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी इज सेपरेट फ्रॉम स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट को अभी- आपने ये किया था क्या? एक ही स्क्रिप्ट को Comment उसमें- में? हाँ, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपको सबको समझे, पॉम वाला कंसेप्ट समझे, सबको किसी डाउट है इस केस में? मतलब वो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर रहे थे। एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर रहे हैं। मैंने क्या किया, सारे वेब एलिमेंट एक तरफ पे डाला। अगर मैं पॉम नहीं यूज करता तो मुझे क्या करना पड़ता है, आप ही बताओ। तो मुझे क्या करना पड़ता है, ये उठा के आपको इधर ही डालना पड़ता, ये वाला कोड। मतलब एक ही क्लास में सब कुछ। हाँ, ये देखना, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मैंने इसके ऑब्जेक्ट बना दिए, यहाँ पे उसका कॉल कर दो, तो खिचड़ी हो गया ना। फिर इसके ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर इसका कॉल कर दो, फिर यहाँ पे सारे वेब एलिमेंट डाल दो, यहाँ पे फिर सारे वेब एलिमेंट डाल दो, फिर इसके तो आपका क्या हो रहा है, दिखने में भी गंदा दिख रहा है, मेंटेनेंस के लिए भी इजी नहीं रहेगा, राइट है, समझ में? कोई चेंजेस करना है तो भी डिफिकल्ट हो जाएगा। राइट, तो इसीलिए यहाँ पे देखो ना, इट हेल्प्स टू मेक द कोड मोर रीडेबल, मेंटेनेबल एंड रीयूजेबल। यस सर। और सभी ऑब्जेक्ट एक तरफ कॉल हो रहे थे। एग्जैक्टली, और मेरा फट नहीं रहा था, हाँ, मतलब अगर इस केस में क्या था, ये भी अगर मान लो सेम पेज पे देखो, अगर ऑब्जर्व किया जाए ना, ये ऑब्जेक्ट दूसरे पेज का है और ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट पेज का है, फिर भी ये चल रहा था, उससे कोई दिक्कत नहीं था उस केस में। लेकिन पहले वाले केस में दिक्कत था ना, क्योंकि वो फट रहा था, क्योंकि उसको करंट पेज पे ढूंढ रहा था। ये बहुत फायदेमंद है इसका, राइट। सबको समझे ये वाला कॉन्सेप्ट, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल वाला समझ में? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, सर समझ में नहीं आया। इन्होंने क्या किया है, इसका थोड़ा एडवांस वर्जन लिया है, उस वर्जन का नाम है पेज फैक्ट्री। सर वो स्क्रिप्ट का समझ में नहीं मैं आया। बता थोड़ी देर में बताता, 2 मिनट का। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में हम लोगों ने क्या किया, मेरी एक स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट के 2 पार्ट किए बेसिकली, अगर देखा जाए तो। ओके, मैंने क्या किया, इस स्क्रिप्ट के 2 पार्ट किए, देखो। ओके, ऐसा किया था हम लोगों ने। अभी का अपना इंट्रोडक्शन है यहाँ पे आपके सारे वेब एलिमेंट है, बराबर है, वेब एलिमेंट है, और यहाँ पे आपका पूरा स्क्रिप्ट है, बराबर ना? किसी डाउट है इस केस में? नो सर। सर ऑल सेट है। तो वही हम लोगों ने किया था, और हम लोगों ने यहाँ पे बाय कीवर्ड लगा था, वो बाय वाला मैंने याद है ना, बाय कीवर्ड क्या होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, राइट। और यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट कॉल होता था, ये आपका लॉजिक था। अभी क्यों बाय का और ये abstract क्या class है, था ना? हाँ राइट, ये आपका एक ही क्लास है, ये क्लास यही है, आपका एक ही क्लास है। क्यों ना हम इसे तोड़ के 2 क्लास बनाए, इसको अलग क्लास और इसको अलग क्लास में बनाए, मतलब जैसे कि उन लोगों ने क्या सोचा फिर पता है कि उन्होंने एक ने बोला ऐड लगाया, क्यों ना हम लोग क्या करते, इसको एक तरफ पे लगते और इसे एक तरफ पे लगते और दोनों को कनेक्ट करते। चल सकता है क्या ऐसा लॉजिक? नाउ टेल, हम Yes, sir. दो क्लास को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बाय एक्शन कीवर्ड Inherit. एग्जैक्टली, Inherit. एक अगर देखा जाए तो मैंने भी वही किया है। मैं कहा गया मेरा वो डी कांटेक्ट पेज वाला, देखो मैंने भी ना इनडायरेक्ट ना इनहेरिटेंस लगा, देखो कांटेक्ट पे एक्सटेंड टेस्ट पेज, मेरे एक मेन क्लास है टेस्ट पेज, उसमें मैंने एक्सटेंड किया। तो मैंने क्या किया, उस पेज के सारे ऑब्जेक्ट एक तरफ पे लेकर आया, बराबर है, और उसमें मैंने क्या किया, पेज फैक्ट्री नाम की कंसेप्ट यूज किया। यहाँ पे इसको बोलते हैं, इसमें मेरा पॉम भी है, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है लिखने में यार। इसमें पॉम भी है, ये आपका पॉम भी है, और पेज फैक्ट्री भी है, राइट। तो इस पेज फैक्ट्री के बारे में 2-3 चीजें बताता। उस पेज फैक्ट्री में एक मेथड है, उस मेथड का नाम क्या है, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट, ये वाला, ये इसका मेथड है।
याद रखो इसमें कंस्ट्रक्टर होता है। देखो कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या? सेम नेम ऑफ क्लास नेम। सेम नेम, अ, सेम क्लास नेम एंड और सेम मेथड नेम। और क्या चीजें होती है? वो वो इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट। और क्या होता है? Initialize. इट इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली। इनिशियलाइज It gets executed, एग्जीक्यूटेड then है, we एग्जैक्टली create a एग्जीक्यूटेड। राइट। अभी इंटरव्यू में आपको क्या क्वेश्चन पूछेंगे पता है क्या? ठीक है भाई, तुम लोग नाउ टेल मी वेयर यूज द कंस्ट्रक्टर, तो क्या बताओगे आप? हुआ क्या ना आपका कंस्ट्रक्टर? देखो क्लास नेम और मेथड नेम सेम हुआ। सेम हो राइट। जैसे ही मैं इस मेथड का कॉल कर इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ऑटोमेटिकली ये मेथड को एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस मेथड के अंदर क्या लिखा है? right. पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट। इसका मतलब क्या? इस पेज के अंदर जितने भी वेब एलिमेंट है सारे लोड हो जाएगा जेवीएम में। मैंने अभी दिखाया था आपको वो वाला लॉजिक। राइट राइट। कहा गया था ये वाला लॉजिक? क्रिएट नॉट अकाउंट, ये वाला लॉजिक। तो मैंने क्या, ये वाला ऑटोमेटिक लोड हुआ कि नहीं सारे? प्लीज म्यूट करो कोई तो म्यूट करना। सॉरी। ठीक है, सबको समझ में? ये वाला कॉन्सेप्ट है पेज ऑब्जेक्ट, पेज फैक्ट्री का। तो पेज फैक्ट्री में दो तीन चीजें याद रखना। पेज फैक्ट्री में एक मेथड यूज होती है। ओके, पेज फैक्ट्री में क्या होता है? पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट, और यहाँ पे हमेशा वो कॉल होता है। ये इंट्रो में आपको ये उसको आपको पूछेगा ये हमेशा। इसमें ये इंपॉर्टेंट मेथड होती है, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट। ओके ओके, कोड फॉर पेज फैक्ट्री। मैं आपको ऐसा छोटा सा सैंपल दिखा था। सर ये दो पैरामीटर जो पास के इनिट एलिमेंट्स में वो कौन कौन से हैं? देखो ना, एक ड्राइवर होता है, एक दिस होता है। देखो ना यहाँ पे देखो ना, इसका अगर ये इसके ना दो पैरामीटर होते हैं। देखो अगर आप पढ़ोगे ना यहाँ पे दिख रहा है, देखो इसके दो पैरामीटर कौन से ब्रैकेट में दिख रहा है आपको? एक वेब ड्राइवर डालना पड़ता है और एक क्लास डालना पड़ता है। और याद है हम लोगों ने दिस कीवर्ड यूज किया था। यस, वो करंट पॉइंटिंग। एग्जैक्टली। नाउ इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा वेयर यूज दिस कीवर्ड, तो आप क्या बताओगे? इन पेज फैक्ट्री वी हैव यूज्ड दिस कीवर्ड। अभी Yes, हो रहे हैं सारे जो भी मैंने पढ़ा था, याद है? जावा में, सीरियल में सारे लिंक हो रहे हैं एक दूसरे से। सर ये वो जो हम इंटरफेस यूज कर सकते हैं ना पेज फैक्ट्री में। हाँ यही ना इंटरफेस है, ड्राइवर हुआ ना, इंटरफेस है हाँ ना इसका। ओके ओके हाँ पेज फैक्ट्री में इंटरफेस। बरा ना, तो याद रखो। तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं वेयर यूज दिस कीवर्ड, तो आप बताओ पेज फैक्ट्री डॉट इनिट में एक पैरामीटर पास करते हैं, इसे बोलते हैं दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड पेज फैक्ट्री में यूज करते हैं। हाँ, और बहुत जगह पे यूज करते हैं। तो अभी मैंने आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। ठीक है, समझ में आया सबको? अभी पेज फैक्ट्री कैसे कॉल होती है? एकदम सिंपल का है। आपको क्या करना है, जो भी क्लास नेम है, मैं आपको एक छोटा सा कोड लिख के देता हूं, ये वाला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाला हुआ, उसी के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? उसकी एक मेथड बनानी पड़ेगी। हुआ कि नहीं? मैं थोड़ी चीजें देखो अभी, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, कोड लिखते हैं बिलो कोड, इसमें अगर ऑब्जर्व करोगे कोई चीजें, तो मैंने क्या किया है, नाउ यहां पे थोड़ी चीजें लेते हैं। क्रिएट अकाउंट इज अ क्लास फाइल, is a class file which contains all web element, contains all web element of that page, बराबर है? and we use constructor ना, we use a constructor for initialize objects। उसका नाम क्या था? पेज फैक्ट्री डॉट इनिट। ओके, सो देखो एज सून एज, जैसे ही हम लोग वी इनिशियलाइज इज अ क्रिएट क्लास अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट, its method get executed।
क्यों हो गई रे ऑटोमेटिकली? कंस्ट्रक्टर बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टर. सो all web element of that place of that of create an account will load. Okay, below is code, below is the code. Okay, now interview question क्या क्या पूछेगा? Interview question, what is the return type of POM और पेज फैक्ट्री? क्या है रिटर्न टाइप? क्या है रिटर्न टाइप? ऑब्जेक्ट. नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होता भाई. क्या मिलता है हमें? क्या मिलता है? क्या मिलता है? वेब एलिमेंट. Web element. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये वेब एलिमेंट मुझे नहीं मिलता तो कौन सा म्यूट करना कोई तो यार प्लीज 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 किसी का इसका. अगर मैं इसको मानो मुझे वेब एलिमेंट नहीं मिलता रन टाइम पे, मतलब जैसे कि ये वाला लॉजिक मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ, कौन सा माई क्लास राइट, ये वाला मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे नहीं मिलता तो कौन सा एक्शन थ्रो करेगा? No such element. हाँ, तो इंटरव्यू को बताने का मुझे 80% यही एक्सेप्शन मिलता है, क्योंकि यही मोस्टली इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं ना, तो 80% हमें यही एक्सेप्शन मिलता है. ठीक है, ये वेब एलिमेंट सर रिटर्न टाइप समझ हुआ. में नहीं आया सर. क्या नहीं समझा मुझे बताओ, मुझे क्या नहीं समझा? सर आप कौन से क्या एक्सेप्शन मिलता? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन. जब तू कोई भी एलिमेंट को लोकेट करना चाहता हो तो जो एक्सेप्शन वो एलिमेंट नहीं मिलता तो सीलेन में कुछ तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा ना. अनएक्सेप्टेड बिहेवियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो याद रखो इसका रिटर्न टाइप क्या है? वेब एलिमेंट है. ओके, उसके बाद वो क्वेश्चन पूछ रहा है. क्वेश्चन, हाउ विल यू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स? तो बिलो का नीचे वाला कोड, तो उसको बताने का ये वाली सारी चीजें. ठीक है, किसी डाउट है अभी इस केस में? अभी हम लोगों ने भी वही किया, अगर देखा जाए, मतलब वो वाला मैं अभी थोड़े दिन के बाद आपको शायद वो कर लूँगा. ये वाला मैंने क्या किया, पेज फैक्ट्री को एक तरफ पे रखा है और मैंने सारी स्क्रिप्ट एक तरफ पे रखा है. अभी मैं क्या करता आपको छोटा सा ना रन करके दिखाता. तो मैं आपको जो बताना याद है मुझे बताना था, मैं वो कैसे इनिशियलाइज किया वो मुझे बताता. अभी कहाँ पे मैंने इसको कहीं पे यूज़ किया है क्या, देखने दो मुझे. एक्चुअली थोड़ा सा अलग है, डी रजिस्टर. नहीं यार, ठीक है, शायद से मुझे ऐसा लग रहा है ना. तो ठीक है, इसको थोड़ी देर में रुक देते हैं, देखते हैं क्या करते हैं उसके आगे, सोचते हैं इसके बारे में. ठीक है, ये वाला सबको समझ में, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पेज फैक्ट्री. अभी इंट्रो का क्वेश्चन फिर कर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एंड पॉम? इन दोनों का डिफरेंस पूछते हैं. तो मेरे पास अपने अपने मैंने जो क्लास के नोट्स प्रोवाइड किए उसमें आपको मिल जाएगा. POM देखो, व्हाट इज पेज ऑब्जेक्ट मॉडल. ओके, उसके बाद मैंने कहीं पे रखा होगा डिफरेंस बिटवीन पेज फैक्ट्री. देखो व्हाट इज पेज फैक्ट्री, और कहीं पे तो होगा यार. ठीक है, पेज फैक्ट्री क्या करता है, आपको सारी चीज़ें एक तरफ पे लेके आता है. पेज फैक्ट्री गिव्स ऑप्टिमाइज वे टू इंप्लीमेंट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल. पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इंप्लीमेंट करने के एक्स्ट्रा का कीवर्ड देता है आपको. जैसे कि आपके पास कोई तो गाड़ी है बेसिक वर्जन की है, पेज फैक्ट्री क्या करता है, उस बेसिक वर्जन की गाड़ी को टॉप एंड में बना देता है. तो गाड़ी तो चलेगी लेकिन उसे कुछ एक्स्ट्रा के फीचर्स देंगे, उससे आपको बहुत बाकी सारी चीज़ें दे देता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे लिखा है पेज फैक्ट्री इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द एलिमेंट ऑफ द पेज ऑब्जेक्ट और इंस्टेंटेनियस द पेज ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. राइट, कहीं पे तो मैंने लिखा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए.
कैसे हो सकता है यार? ठीक है, मैं आपको मैं ढूंढ के देता आपको। Hold on. आज के लेक्चर के लिए इतना टाइम क्यों गया है पता है क्या है? इसके पीछे का लॉजिक है। अगर जिसको ये समझ में आया उसी को ही ऑटोमेशन करना आएगा, क्योंकि ऐसा कोई कंपनी नहीं होगी जिस कंपनी में ये अलग और ये अलग नहीं होगा। एक ही क्लास में आपको कोई भी कंपनी में प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क किसी ने इंप्लीमेंट किया है तो समझ में आएगा बहुत घटिया प्रोजेक्ट है। समझ बोल रहा हूँ? आपका टेस्ट स्क्रिप्ट एक तरफ पे होना चाहिए और ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी एक तरफ ही होना चाहिए। और इसको ये लोग सिर्फ यही यूज करते हैं, क्या करते हैं? पेज फैक्ट्री मेथड यूज करते हैं। इसीलिए हर कंपनी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी का डाउट है अभी इस केस में? सर एक बार वो कोड रन करके दिखाओ पेज फैक्ट्री का, वो मैं अलग अलग क्लास। वो कल वाला मुझे शायद से मुझे कोड देखना पड़ेगा, मुझे कौन सी फाइल एक्चुअली, मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। 1 मिनट दे दे मेरे को, मुझे सर ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल और स्क्रिप्ट को अलग अलग करने का क्या? हाँ देखता हूँ। हाँ मेरे पास है क्या शायद से, देखता हूँ मैं। हम्म, ये देखिए यहाँ पे किया मैंने। अभी मुझे कहाँ जाना पड़ा? सर्च प्लेटफॉर्म, मेरे पास कोई टेस्ट है क्या? लॉगिन टेस्ट किया है, पब्लिक फैक्ट्री वगैरह किया है, ये किया ये किया ये किया ये किया। ठीक है, मैंने इसको कहीं पे कॉल किया है क्या? ओके देखो, ये मेरा टेस्ट केस है पहला वाला। मैं आपको थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। देखो लॉगिन पेज है। देखो अभी मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ इसका, पता नहीं कितना होगा। लेट्स सी, अपन ट्राई करते हैं अभी। मैं इसको ना एक पहले थोड़ी चीज़ें क्लोज कर देता तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। देखो ये मेरा टेस्ट केस है बेसिकली। अगर आप ये देखो लॉगिन पेज वगैरह, ये भी आपके क्या है? देखो यहाँ पे देखो लॉगिन पेज वगैरह, ये भी आपके बेसिकली मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर कॉल करने वाला। यहाँ पे देखो लॉगिन पेज का ये क्या है, देखो कंस्ट्रक्टर हुआ कि नहीं इसका। कंस्ट्रक्टर हम लोग कैसे करते हैं कॉल? क्लास का नेम इज इक्वल न्यू, उस क्लास का नेम, मेथड का नेम, सॉरी क्लास का नाम। देखो उसी के अंदर पेज फैक्ट्री हुआ कि नहीं? जैसे ये होता तो ये पूरा लॉगिन डॉट पेज के सारे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुए कि नहीं? समझे? मैं भी इसको ट्राई रन करके दिखाता आपको। मैं इसको ये डालता, ग्लोबल में लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट किया ना? हाँ दिखाता मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज आएगा। देखो बिफोर मेथड याद है आपको, HTCM स्ट्रेटजी फीचर्स, राइट ना? तो पहले देखो इनिशियलाइज में जाएगा, इनिशियलाइज में देखोगे तो इसके अंदर क्या कोड लिखा है। तो ये सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल होगा लेगा, ये ब्राउजर का नेम वगैरह। तो ये मैं बताने वाला आपको ये 1 बाय 1। तो मैंने क्या किया, देखो ब्राउजर का नाम है, रन टाइम पे मैंने क्या किया था, एक कॉन्फिग फाइल में स्टोर किया था, उसका कुछ तो क्रोम लिखा होगा, तो उसने वो क्रोम लिया, तो मेरा यहाँ पे वो ब्राउजर ओपन हुआ। देखो ये वाला, अरे यार कभी तो फेल ना करा, इसीलिए मुझे वो रन करना था पहले यार, फिर मैं बताना था। कुछ इशू हो सकते हैं, उसको मुझे निकालना पड़ेगा अभी। कहाँ कहाँ कॉन्फिग फाइल है यार अभी इसका? ओके अभी दिक्कत क्या पता है, ये मेरा इस पाथ का दिक्कत था, आई थिंक सो। मेरे से क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरा क्रोम ड्राइवर अलग जगह, क्योंकि मेरे पास पुराना वाला नहीं है, पुराना वाला इसमें। 1 मिनट होता है भैया। देखो कभी भी आपको कोई भी फोल्डर में जाना है, यहाँ पे जाओ शो इन सिस्टम एक्सप्लोर, इसमें जाओ तो आपको बेटर रहेगा कोई जाने, मतलब डायरेक्ट आप उस फोल्डर में जाते हो, राइट? इसमें आपको ना वो वाला, अगर आप यहाँ का पाथ देखोगे ना, यूजर डायरेक्टरी के अंदर वेब ड्राइवर, कौन ड्राइवर,
ये वाला है ना, ये वाला ड्राइवर ना थोड़ा पुराना वाला है, ये चलेगा नहीं क्योंकि इसका मैंने अभी ये ब्लॉक हो चुका राइट, क्योंकि ऑलरेडी यूज इन। एक मिनट दो मुझे। तो आपको क्या करना पड़ता है, कभी कभी ना स्काइप इसमें जाके ना एक क्रोम ड्राइवर जितने भी लिखा है ना, क्रोम ड्राइवर डॉट, हाँ लिखा है देखो ये वाले, ये आपको ऐड करना पड़ता है क्रोम ड्राइवर वाला, कितना हम लोगों ने जितने भी रन किए थे ना ये रन होता है मतलब। तो याद है हम लोगों ने फाइनलाइज कीवर्ड रखा था, तो ये बेसिकली वही है गार्बेज कलेक्टर, मतलब पैरेंट क्लोज करने से पहले चाइल्ड को क्लोज करता है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ इसको उठा देता, हुआ क्या, उड़ गया कि नहीं। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास जो पुराना वाला नया मैंने जो डाउनलोड करके रखा था, कौन सा था, ये वाला ना, सर यहाँ पे क्रोम ड्राइवर बंद किया क्या? हाँ बंद किया। क्लास में दिखा था। कहाँ गया है भाई, यार वो माई कार्बन कौन से प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। न्यू प्रोजेक्ट में था राइट, मुझे ये देखना है कि मेरा वेब ड्राइवर कौन से लोकेशन पे। देखो ई में सीरियल में जाना है राइट, मैं इसको क्या करता है, ई में सीरियल में, ई सीरियल वेब ड्राइवर, ई में गया, सीरियल में गया, ये वाला क्रोम ड्राइवर में उठाया और उस जगह पे मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, अभी मैं ट्राई करता उसको रन करने का। देखते हैं काम बनता है क्या नहीं। चला, चल मेरे भाई, चल गया बराबर। वो मेरा क्रोम ड्राइवर का इश्यू था, पुराना वाला था। तो अभी मैं इसको देखो, ये ना ये पूरा का पूरा कॉल कर रहा है। अभी मैं इसको उठा के मुझे क्या करना है, देखो उसने क्या किया, अभी ये पूरा पेज लोड करेगा। देखो, अरे यार ये फिर से यहाँ पे, ठीक है एक मिनट। अरे दूसरे इसमें गेको ड्राइवर कौन सा है? अरे ये को फायरफॉक्स से होता है भाई। फायरफॉक्स। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे आपको जो पेज फैक्टोरियल कंसेप्ट देखना है वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे देखो, ये लॉगिन पेज है, आपको ये लॉगिन पेज दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे लॉगिन पेज वाला, हाँ फ्री CRM टेक, ओके, इसके अंदर देखो ये लॉगिन पेज है, ये वाला लॉगिन पेज है, दिखाना है। अभी मैं सबको क्लोज कर, देखो क्लोज अदर्स करता हूँ, देखा। जैसे मैं अभी इसके अंदर जाता हूँ, इसके अंदर देखो ये वाला क्लास ओपन होगा, तो इसके अंदर के पेज फैक्ट्री करूँगा ना, तो सारे ये वेब एलिमेंट उसके लोड हो जाएंगे। ठीक है, देखो अभी मैं F5 दबा रहा हूँ, F5 मतलब उसके अंदर जाने वाला, उसके अंदर अभी वो चलेगा। देखो पेज फैक्ट्री में आया कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, जैसे नॉर्मल करा, ये लॉगिन पेज, उसके अंदर की ये सारी मेथड। तो अभी क्या हो जाएगा, जैसे में ये वाला कमांड एग्जीक्यूट होना, इस पेज के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे लोड हो जाएंगे। लेकिन वो सिर्फ लोड कर रहा है, वो चेक कर रहा है क्या है कि नहीं बराबर, बस लोड कर रहा है, वो बस चेक कर नहीं रहा, वो चेक नहीं कर रहा है इसका एक्सपाथ बराबर है, वो एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं, वो चेक नहीं कर रहा है, वो बस उसको लोड कर रहा है। उसने सारे लोड कर दिए। सर फिर से रन कीजिए ना सर। क्यों रन करना है इसको फिर से, सर वो समझ में नहीं आया क्या नहीं सर, समझे मेरे को बताना। सर यही ठीक कि है, वो देखो अभी इसने क्या किया, देखो उसने क्या किया, इस पेज फैक्ट्री से क्या हुआ, सारे के सारे उस पेज के जितने भी वेब एलिमेंट सारे लोड हुए। अभी किसी को डाउट है इस केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो मेरे सारे एलिमेंट इसमें ये हुए, और ये देखो अगर देखो ना लॉगिन पेज,
मैं उसी का मेथड कॉल कर रहा हूँ, मतलब मुझे उसी के सारे ऑब्जेक्ट मिलेंगे अभी कंट्रोल। अभी अगर आप ऑब्जर्व करो इसी के अंदर मेरे कुछ मेथड्स भी है, सर्च फ्लाइट वगैरह, तो मैं इसको कॉल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आया। अब इसी के अंदर मैं जब F5 करूँगा तो इसी के अंदर के जो मेथड्स है, देखो सर्च फ्लाइट वाला, वो सर्च फ्लाइट वाला हो जाएगा। यहाँ पे मेरा वो URL गलत है एक्चुअली, ये सर्च फ्लाइट वगैरह सब करेगा, उसके ऊपर काम चालू हो जाएगा। तो इस वजह से ये पेज फैक्ट्री काम करता है। अभी किसी को डाउट है इस केस में? किसी को डाउट है? तो सर्च नहीं, फ्लाइट का सर। क्या बोले?